फिर 50,000 रुपया और दिया और बोला कि 50,000 में जितना पट्टा होता है सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। अब एक पुलिस वाला ने पैसा उठाया और पट्टा उठाया, पीटना चालू कर दिया। गांव के लोग को जब पता चला तो वहां गए थाने पे और उन लोगों को निकलवा के लेके। इस देश में जो सबसे ज़्यादा होने वाला काम है वो है हड़ताल। अगर किसी को अपना काम करवाना है तो 10-15 आदमी को बटोरना है और लेके जाके कहीं जो हाईवे रोड है वहीं पे लेके सबको बैठा देना है और जितना गाड़ी आ रहा है और जा रहा है उसको रोक देना है। बोलना है कि भाई ये रास्ता बंद है, आज हम लोगों का हड़ताल है, ना यहाँ से कोई गाड़ी जाएगी ना कोई गाड़ी आएगी। अब उसी में से कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो थाने में फ़ोन कर देते हैं और दरोगा को बुलवा देते हैं। जब दरोगा साहब आते हैं तो उन लोग से पूछते हैं कि आप लोग उठ के अपने घर जाइए। अब जो लोग बैठे रहते हैं उसका एक मुखिया रहता है, वही खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि भाई हमारी मांगें आप पूरी करवाओ। अब दरोगा साहब बोलेंगे कि भाई अपना मांग लिख के दीजिए। अब बोलिए मैं आपको किससे बात कर रहा हूँ। जो हड़ताल का मेन मुखिया रहता है वो बोलता है कि हमको जिला अधिकारी से बात करना है, आप उनको बुलवाइए, हम अपना बात उनके आगे रखेंगे। अब वही जो समस्या का समाधान करना है वही वो खुद करेंगे। जंतर मंतर पे भी यही हुआ था, कोई पेपर लीक हो गया था, जो लड़का मन लगा के पढ़ा था वो फेल हो गया और जो पैसा दिया था वो पास हो गया। अब यही देखते देखते स्टूडेंटों में बात धीरे धीरे फैल गया। फैलते ही सभी बच्चों ने ग्रुप बनाया और जाके जंतर मंतर पे धरना देना चालू कर दिया। अब इतना धरना प्रदर्शन ज़्यादा हो गया था कि पुलिस को बुलाना पड़ा। अब पुलिस आए और बच्चों को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बच्चा भागने का नाम नहीं लेता था। अब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करना चालू कर दिया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ। अरे ही गांव का एक कहानी है कि मंदिर का ज़मीन था और एक साधु पहले रहते थे, और दोनों पैर उनका था नहीं। अगर उनको कहीं भी जाना था तो एक घोड़ी रखे थे, उसी घोड़ी पे बैठ के जाते थे और आते थे। अगर कहीं बाज़ार जाना था तो घोड़ी पे जाते थे, घोड़ी पे आते थे। गांव के लोग उनको बहुत ही मानते थे, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि साधु बाबा जिस खानदान के थे उस खानदान में बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। अब क्या किए कि उन्हीं के नाम पे जो पूरा मंदिर का ज़मीन था अपने नाम पे करा लिए और छुपे छुपे करा लिए, किसी को मालूम नहीं चला। कुछ सालों के बाद से जब साधु बाबा चल बसे, तो जब वो चल बसे उनके 2 साल के बाद से आए और बोले कि ये पूरा मंदिर का ज़मीन हमारा है। लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा कैसे है, अगर तुम्हारा है तो तुम अपना प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम्हारे नाम से है कि नहीं है। वो आदमी अपने घर गया और जो पेपर कोर्ट से मंगवाया था वही लेके आया और गांव के पूरे लोग खड़े थे, उसी पंचायत में पेपर को दे दिया और बोला कि जिसको शक है वो पेपर आके चेक कर सकते हैं। जो गांव के बुद्धिमान आदमी थे वो पेपर को उठाए और पढ़ के देखे तो पेपर तो बिल्कुल सही था। अब लोगों में कहा सुनी चालू हो गया। उसी आदमी के बीच से एक आदमी और उठा और बोला कि भाई साहब अगर ये बात आपका सही है तो हम लोग जाएंगे पहले कोर्ट में, कोर्ट से क्लियर करेंगे कि कागज़ ये वाकई में आपके नाम पे है कि आप फर्जी बनवाए हैं। 20 लोगों का ग्रुप बनाए और लेके चले गए कोर्ट में। जब कोर्ट में गए और मंदिर के नाम से ज़मीन निकलवाते हैं तो देखते हैं कि वो तो नाम रजिस्ट्री है उस आदमी के नाम पे जो उस खानदान के वारिस हैं। वो आदमी पेपर को बराबर चेक किए और वकील साहब से भी चेक कराए। फिर अगर उनको डाउट हुआ तो वो चले गए जज साहब के पास और जज साहब से बोले कि जज साहब हमारे गांव में बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है। जज साहब बोले क्या बात है बताइए। तो हमारे गांव के आदमी बोले कि जज साहब हमारे गांव में एक साधु महात्मा जी रहते हैं और वो महात्मा जी इन्हीं के खानदान के हैं। अब ये बेचारे उठे तो क्या किए, अपने घर लेके गए, वहाँ से लेके चले आए कोर्ट में और पूरा जो मंदिर का ज़मीन है वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिए हैं। अब वो वकील साहब तो उस आदमी से भरपूर पैसा लिए थे, उनको मालूम था कि ये ज़मीन 2 नंबर का है, इस पर कोई बोलेगा नहीं, पैसा भरपूर लिए थे और उनके नाम से करा दिए थे। कुछ पैसा जज साहब को भी दिए थे। अब ये बात जब ज़्यादा फैला, अब ये बात धीरे धीरे लोगों में फैल गया। जो गांव के लोग थे पहले कम जानते थे,
अब और अधिक लोग जानने लगे। हमारे गांव के कुछ नौजवान आदमी थे जो नया नया जवान हुए थे। जैसे जो छोटा लड़का रहता है, जब 18 के बाद उसका उम्र ज़्यादा होता है तो वो जवान हो जाता है, गांव के लोग बोलते हैं। तो जब 18-19 साल के बच्चे हुए, 15-20-19 साल के बच्चे थे, अब उनको क्या होता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। अगर कहीं भी जाना हो तो सबसे जोश उन्हीं को रहता है। कहा सुनी में जो 15 बच्चे हमारे गांव के थे और जो ज़मीन लिखवाया था वो भी हमारे गांव का ही था, उसको पकड़ के इतना मार दिए कि मुंह से खून निकलना चालू हो गया। फिर उसका जो बड़ा बेटा था वो भी पीछे आया और पीछे से गाली देना चालू कर दिया। अब उसको 2 लड़का गया और उसको घर के अंदर से पकड़ के लेके आया, उसको भी ज़बरदस्त पीट दिया। उसका मुंह फूल, जिसका मुंह फूला था और जिसके मुंह से खून निकला, वो दोनों आदमी चले गए थाने पे और जाके 15 आदमी के नाम से FIR कर दिया और थाने पे 50,000 रुपया जमा कर दिए और बोले कि जितना आदमी का नाम दिया हूँ उसको पकड़ के जम के पिटाई करना है। थाने से 6 पुलिस वाला आया और जितने भी बच्चे के नाम पे FIR था उन सबको पकड़ के लेके गया और 2-2 पट्टा पीठ पे लगाया। जो आदमी FIR किया था वो भी बगल में बैठा था और बोला कि दरोगा जी, ये लोग हमको बहुत ही पीटे हैं, आप भी इनको इतना पीटिए कि वो फिर किसी दूसरे आदमी को ना पीटे। दरोगा साहब बोले कि भाई, ये तुम्हारा बाप का जेल नहीं है कि जो तुम बोलोगे वही काम होगा। अगर इनको पिटवाना है तो एक पट्टे का 500 है, एक आदमी का मारूंगा एक पट्टा तो 500 रुपया लगेगा। अब तुमको जितना पट्टा इनके ऊपर गिरवाना है उसी के हिसाब से पैसा जमा, नहीं तो हम इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये आदमी तो परेशान हो गया है। एक पट्टा अगर किसी को मारना हो तो 500 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब कोई पुलिस वाला उठेगा और एक पट्टा उठाएगा और किसी के पीठ पे एक पट्टा मारेगा, उसको 500 देना पड़ेगा। फिर 50,000 रुपया और दिया और बोला कि 50,000 में जितना पट्टा होता है सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। अब एक पुलिस वाला ने पैसा उठाया और पट्टा उठाया, पीटना चालू कर दिया। गांव के लोग को जब पता चला तो वहां गए थाने पे और उन लोगों को निकलवा के लेके आए। तब से मुकदमा आज तक चल रहा है। फिर मैं एक दिन सुना था कि 20 अगस्त, जो आने वाला 20 अगस्त है, उसी को पूरे गांव के लोग हड़ताल करेंगे, वो भी सड़क के किनारे, सड़क पे बैठ के नहीं, सड़क के किनारे करेंगे। अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ तो सड़क पे बैठ के करेंगे। और लोगों का यही मांग है कि DM साहब और जज साहब और वकील साहब तीनों लोग आए हमारी बात। जब पहले स्कूल बंद होता था तो हम लोग बहुत ही खुश होते थे, सोचते थे कि हफ्ता में एक बार तो स्कूल बंद रहता ही है, लेकिन एक बार और हो गया, हम लोग खूब जम के घूमेंगे और जम के खेलेंगे और मछली भी मारेंगे। लेकिन आजकल के टाइम में जब स्कूल बंद होता है तो टीचर बोलते हैं बच्चे के कान में, ज़्यादातर लड़की के ही कान में बोलते हैं कि आज शाम को 7:30 बजे मैं ऑनलाइन रहूँगा, आज ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। और वो बच्ची आएगी अपने घर, खाना वाना खा के पहले तैयार हो जाएगी और फिर अपने मम्मी से और पापा से बोलेगी कि आज स्कूल में हड़ताल था, इसके लिए हम लोग का क्लास पूरा नहीं हो पाया। 7 बजे टीचर ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन क्लास 7:30 बजे के बाद चालू होगा। हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे ऑनलाइन ही क्लास करते हैं। जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन ऑनलाइन क्लास चलता है। पहले सरकारी स्कूलों में हड़ताल होता था, लेकिन आज के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी हड़ताल होना चालू हो गया है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अपने गांव के धनी मनी लोग हैं वो स्कूल बनवा लेते हैं। उनको ये मालूम रहता है कि जो दुनिया का सबसे 1 नंबर बिजनेस है वो है स्कूल। स्कूल में नमस्कारी अलग मिलेगा और पैसा अलग मिलेगा, बच्चे से फीस कुछ अलग लिया जाएगा और जो अध्यापक बच्चे को पढ़ाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपया दिया जाता है। वो मास्टर साहब इतने में ही खुश रहते हैं, मगन रहते हैं। उनको ये लगता है मास्टर साहब को कि सबसे खुशनसीब मास्टर मैं ही हूँ, नमस्कारी अलग मिले। उन टीचरों को तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता है तो आपस में मीटिंग कर लेते हैं बिना प्रिंसिपल को बताए ही और हड़ताल पे बैठ जाते हैं। स्कूल में आते हैं लेकिन स्कूल में घुसते नहीं हैं, स्कूल के गेट पे ही रहते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब को बुलाइए एक बच्चे से।
वो बच्चा जाता है, प्रिंसिपल साहब को बुला के लेके आता है। बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब, हमारे घर में कुछ दिक्कत है, मेरा पैसा आज क्लियर कर दीजिए। अब प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि देखिए मास्टर साहब, आप लोग बात नहीं समझते हैं। आपको मालूम ही है कि बच्चे तो हैं हमारे स्कूल में, लेकिन फ़ीस बहुत कम ही आता है। किसी का 2 महीना का बाकी है, किसी का 6 महीना का बाकी। अब जो टीचर थे वो बोले कि देखिए प्रिंसिपल साहब, अगर आप आज हम लोग को तनख्वाह नहीं देंगे तो आज हम लोग स्कूल के गेट के सामने हड़ताल करेंगे। पहले बच्चे हड़ताल करते थे, लेकिन आज के टाइम में टीचर भी हड़ताल करना चालू कर दिए। कल प्राइवेट स्कूल का फैसिलिटी ही कुछ अलग है। स्कूल में जूता मिलता है, स्कूल में टाई मिलता है, स्कूल में कापी किताब मिलता है, स्कूल में लोवर और टी शर्ट मिलता है। जितना भी सामान है सब स्कूल में ही मिलता है। स्कूल के आसपास में दुकान रहता है, लेकिन नाम के लिए दुकान रहता है, वहाँ बिक्री नहीं होता है। सब सामान स्कूल में ही मिलता है। अब बेचारा उधर खरीदे तो खरीदे क्या, बच्चे खरीदते हैं जाके टॉफ़ी और कुरकुरे और नमकीन। यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं कि खुद अपना किताब जो होता है वो खुद छपाई के लिए देते हैं। और वो जो किताब छपवाते हैं वो दूसरा तो किसी दुकान पे मिलेगा ही नहीं। वो मिलेगा तो स्कूल के माध्यम से ही मिलेगा। अगर कहीं भी पता किया जाए तो किताब मिलने वाला नहीं है। या तो मिलेगा जो प्रकाशन उसको प्रकाशित किया है वहीं पे मिलेगा। तो प्रकाशन वाला जो किताब है वो लोग तो देते नहीं हैं, उसके लिए 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब मजबूरी में जो घर वाले होते हैं स्कूल से ही किताब लेते हैं, और हर साल किताब चेंजिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लड़का 2 क्लास में पढ़ रहा है, तीसरा क्लास में जाएगा तो उसके घर का जो बच्चा है वो दूसरा क्लास में जाएगा तो वो किताब का यूज़ कर लेगा।